हेलो एवरीवन, मैं जूही आप सबको एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में पढ़ेंगे। आज माउंटेन क्या होता है, रिवर, हिल, प्लेट्यू, प्लेन, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पाँच चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजीली वे में हमने समझाया है। ठीक है, तो हम चलते हैं। यहाँ दिया हुआ यू मस्ट हैव सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर एज शोन इन द फिगर 6.1 बिलो। कह रहा है आपने ये जो फिगर, पहले तो फिगर आप देख लो कि फिगर में क्या दिया। माउंटेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन रेंज है, बेसिन है, लेक है। ये सभी चीज जो है ये आपने पहले देखा होगा, देखा है ना माउंटेन। तो यू विल नोटिस दैट सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। कह रहा है आपने नोटिस किया होगा कि सरफेस जो है, अर्थ का जो सरफेस है, समतल जो है, वो कभी भी जो है कहीं भी वो एक जैसा नहीं है। कहीं पे बहुत ऊंचा है, कहीं बहुत गड्ढा है, तो एक समान नहीं है। द अर्थ हैज़ एन इन्फाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म। अर्थ की जो है लैंडफॉर्म, अर्थ पे जो आनंद, यानी कि इतना ज़्यादा वैरायटी है लैंडफॉर्म का कि हम उसको गिन नहीं सकते हैं। सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर में बी रस्ट एंड सम फ्लैट। कुछ जो पार्ट है लिथोस्फेयर का वो ऊंचा, गड्ढा, टूटा हुआ इस टाइप का है। अब कुछ पार्ट जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, चिपटा हुआ है। दीज लैंडफॉर्म आर एज ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। ये जो लैंडफॉर्म बनता है दो प्रोसेस से बनता है। लैंडफॉर्म कैसे बनता है? दो प्रोसेस बनता है। एक बनता है इंटरनल प्रोसेस से, दूसरा बनता है एक्सटर्नल प्रोसेस से। You will be amazed at you will amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving। कह रहा है आप जिस ग्राउंड पे खड़े हो, जिस सरफेस पे खड़े हो, आप इमेजिन करो कि ये ग्राउंड जो है ना हमेशा मूव करते रहता है धीरे धीरे, जो हम लोगों को माइन्यूट को मूविंग करते रहते, जो हमें समझ नहीं आता, हमें पता नहीं चलता है। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। कह रहा है वैसे ही अर्थ पे, अर्थ के अंदर जो है, अर्थ के अंदर वो हमेशा मूवमेंट होते रहता है। अर्थ के अंदर जैसे अर्थ हमारा मूव करते रहता है, हमें पता नहीं चलता है। हमने ऐसा प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। सेम अर्थ के अंदर जो है वो हमेशा मूवमेंट होते रहता है, वो हमें पता नहीं चलता है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस leads to the upliftment and sinking of the earth surface at several places। कह रहा है पहला जो है वो इंटरनल प्रोसेस, वो क्या करता है, धरती के अंदर मूवमेंट होते रहता है तो अपलिफ्टमेंट होती है, ऊपर नीचे सिंकिंग होता है। अर्थ पे सेवरल प्लेसेस पे सिंकिंग और अपलिफ्टमेंट होती रहती है, जिस कारण से जैसे कि कहीं पे फट जाता है अर्थ तो क्या होता है, लावा निकलता है, वोल्केनो होती है, अर्थक्वेक किसके कारण से? इंटरनल प्रोसेस के कारण से ही होता है। ठीक है, ये देखो हम लोग ड्यूनो पढ़ते हैं। ड्यूनो में दिया हुआ है a hill is a land surface that rise higher than the surrounding area। कह रहा है हिल जो है वो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग सरफेस पे है ना, उससे ऊंचा रहता है। जनरली स्टीप है हिल विथ एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर। कह रहा है जनरली जो एक स्टीप हिल जो होता है ना, जो थोड़ा सा ऊंचा रहता है, जिसको हम ऐसे देखते हैं, वो कैसा रहता है, कितने कितने मीटर का हाइट रहता है उसका? एलिवेशन 600 मीटर का रहता है। सम माउंटेन विथ द हाइट ऑफ मोर देन 8000। कुछ माउंटेन की हाइट जो होती है वो 8000 मीटर से भी ज़्यादा होती है। अब हम लोग इंटरनल पढ़ लिए, एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि सेकेंड प्रोसेस जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है। जो सेकेंड प्रोसेस क्या है? एक्सटर्नल प्रोसेस है, जो हमेशा क्या करता है कंटिन्यूसली वेयरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। हमेशा वो टूटता है और बनता है, हमेशा टूटता है और नया बनता है, टूटता है और नया बनता है।
वो जो टूटता है ना, द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। वो जो टूटता है उसको क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। इरोजन मतलब जब हम देखो कहीं से भी अगर पेड़ पौधा अगर काट देते हैं तो वहां से मिट्टी क्या हो जाती है? टूट जाती है, टूट के अलग हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। इरोजन का हिंदी होता है अपरदन। इरोजन का हिंदी क्या होता है? अपरदन, यानी कि एक जगह से टूट जाता है। वहीं पे जो रिबिल्ड होता है, बनता है, उसको क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। देखो एक जगह से वो मिट्टी टूटा, वो पानी के साथ इरोड होके कहीं और जाएगा और वो इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होके क्या हो जाएगा? डिपोजिशन। वो एक पहाड़ जैसा माउंटेन बन जाएगा, हिल बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। The surface is being lowered by the process of erosion। वह प्रोसेस जहाँ पे मिट्टी की जो सरफेस टूटता है उसको इरोजन कहते हैं, और जहाँ पे वो बनता है उसको डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन होता है डिपेक्शन। ठीक है, हमने इरोजन और डिपोजिशन पढ़ लिया है। These two process are carried out by running water। ये जो दो प्रक्रिया है ना, दो प्रोसेस है ना, ये बहते हुए पानी, आइस और विंड के साथ क्या होता है? कैरी होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, जैसे कि इरोजन हो गया, वो जो इरोड होता है वो मिट्टी, जैसे पानी अब एक जगह से दूसरी जगह रनिंग वाटर होता है तो क्या होगा? पानी के साथ वो मिट्टी भी जाएगा और कहीं पे वो जा करके रुक जाएगा और वो धीरे 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 वो पहाड़ जैसा बन जाएगा। उसको क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहेंगे। ठीक है, तो कैसे होता है? रनिंग वाटर के से होता है, आइस से होता है, विंड से होता है। वैसे विंड में भी होता है, जब हवा बहुत तेज होती है तो एक जगह का मिट्टी और दूसरी जगह चला जाता है और वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है। Broadly, we can group of different landform depending on elevation and slope as mountain, plateau and plain। हम लोग लैंडफॉर्म, अलग अलग लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और वो और उसके स्लोप, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये कैसे होता है, इसको हम कैसे नाम दिए हुए हैं, कैसे समझते हैं कि माउंटेन है, ये प्लेट्यू है, ये प्लेन है, ये कैसे समझेंगे? तो अब हम इसको वन बाय वन करके पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले है माउंटेन। हम लोग माउंटेन पढ़ेंगे। ये लेट्स टू आप कर लेना, ये आपको आपके लिए है। चलो माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन क्या है? एक नेचुरल एलिवेशन है। माउंटेन क्या है? एक जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ को मैन मेड आदमी बनाता है, तो वो हम माउंटेन को इंसान बना सकता नहीं बना सकता, वो नेचुरल है, नेचुरल है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है, बना हुआ है। The mountains may have a small summit and a broad base। माउंटेन का जो ऊंचाई होती है, वो ऊपर की जो कॉर्नर होती है बहुत ही छोटा होता है। माउंटेन का जो समिट होता है वो बहुत ही छोटा होता है और उसका बेस जो होता है, उसका चौड़ाई, जो नीचे से चौड़ाई जो होती है बहुत ही ज़्यादा चौड़ी होती है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ये सराउंडिंग एरिया से बहुत ज़्यादा, हम सड़कों को ऊपर करके देखते हैं, उसी को तो माउंटेन कहते हैं, जिसको हम ऊपर करके देखते हैं कितना हाइट है। यानी कि दिया हुआ था ना कि डू यू नो में कि 8,000 से भी ज़्यादा माउंटेन की हाइट हो जाती है किसी किसी, तो उसको हम क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन क्लाउड्स। कुछ माउंटेन तो क्लाउड से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। और जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, देखो माउंटेन पे क्या होता है, जैसे हम जितनी हाइट होती है ना, वहाँ पे टेम्परेचर उतनी कम होती है, तो वहाँ पे ठंडा ज़्यादा होता है। In some mountain there are permanently frozen river of ice। कह रहा कुछ माउंटेन पे तो परमानेंटली फ्रोजन रिवर रहता है, यानी कि देखो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, माउंटेन माउंटेन की हाइट बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे परमानेंटली हमेशा हमेशा क्या होता है? आइस जमा हुआ रहता है। रिवर, अगर अगर कोई रिवर रहता है तो रिवर जम जाता है, आइस जम जाता है, वो परमानेंटली हमेशा वो बर्फ से ढका हुआ रहता है। उसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर का हिंदी क्या होता है? हिमानी होता है। ठीक है, देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर अंडर द सी। कह रहा है कुछ माउंटेन तो ऐसा भी होता है जिसको हम सी के अंदर से नहीं देख सकते हैं।
यू कैन नॉट सी, हम लोग नहीं देख सकते, एज दे आर अंडर द सी, जो हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, सॉरी। देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, कह रहा है कुछ माउंटेन तो ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, समुद्र के अंदर होते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज, कह रहा है हार्श क्लाइमेट के कारण, बहुत ही बेकार, जो बहुत ही हार्श जो होता है क्लाइमेट, उसके कारण से, उसके कारण से लेस पीपल लिव इन द माउंटेन, क्योंकि देखो माउंटेन पे क्या रहता है, जैसे ऊपर जाती है वहाँ पे ठंडा रहता है, और ठंडा एरिया में हम लोग रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना। तो उसके कारण से वहाँ पे माउंटेन एरिया पे लोग नहीं रह सकते हैं, नहीं रहते हैं, रह पाते हैं। सिंस द स्लोप आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, कह रहा है वहाँ माउंटेन का जो स्लोप होता है बहुत ही ज़्यादा स्टीप होता है, एकदम नोकीला जैसा रहता है वहाँ पे। ना तो लैंडफॉर्म होता है, लैंडफॉर्म सॉरी लैंड होता है जो जहाँ पे हम फार्मिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे इंसान कैसे रहेगा, जहाँ फार्मिंग नहीं होगी, ठंडा रहेगा हमेशा, तो वहाँ पे इंसान रह ही नहीं सकता है। देखो माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नॉन एज रेंज, कह रहा है जो माउंटेन एक लाइन में अरेंज रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेंज। जो माउंटेन एक लाइन में अरेंज रहता है उसको रेंज कहते हैं। Many mountain systems consist of a series of parallel range extended over the hundred of kilometers. Himalayas, Alps and Andes are mountain range of Asia, कह रहा है कुछ मतलब माउंटेन रेंज क्या होता है कि बहुत सारे माउंटेन जो पैरेलल रेंज में एक क्या कहते हैं वो अरेंज रहता है, उसको माउंटेन रेंज कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में फैला हुआ रहता है। तो जैसे कि हो गया हिमालय, हो गया एल्प माउंटेन, हो गया एंडीज माउंटेन, हो गया, ये सब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे माउंटेन है, बहुत सारे हिल है जो एक साथ वो अरेंज रहता है, पैरेलली एक साथ मिला अरेंज रहता है, मिला हुआ रहता है एक दूसरे से, और एक बहुत ज़्यादा एरिया में फैला रहता है। जैसे कि हिमालयाज हो गया एशिया में, एशिया रेंज ऑफ एशिया, हिमालय माउंटेन जो है एशिया में पाया जाता है, यूरोप में एल्स माउंटेन और एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप, माउंटेन का हाइट और शेप भी वेरी करता है। जैसे कि सबसे लंबा माउंटेन हो गया एंडीज माउंटेन, सबसे हाईएस्ट माउंटेन हो गया माउंट एवरेस्ट। तो माउंटेन का हाइट और शेप भी वेरी करता है, ठीक है। देर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन, कितने टाइप के माउंटेन होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, फोल्ड माउंटेन हो गया, ब्लॉक माउंटेन हो गया एंड वॉल्केनिक माउंटेन हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन कैसे होता है, ब्लॉक माउंटेन कैसे होता है, वॉल्केनिक माउंटेन कैसे होता है, किसको कहते हैं। तो कह रहा है कि हिमालयन माउंटेन एंड एल्प्स माउंटेन आर यंग फोल्ड माउंटेन विथ रस्ट रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक, कह रहा है हिमालयन माउंटेन और एल्प माउंटेन जो है यंग फोल्ड माउंटेन है, और इसकी जो हाइट है बहुत बहुत ही ज़्यादा हाइट है, और ये बहुत ऊंचा है, इसकी हाइट बहुत है, इसकी पीक जो है बहुत ही ज़्यादा कॉनिकल है। और अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। अरावली रेंज जो है इंडिया का, अरावली माउंटेन जो कहते हैं, वो सबसे पुराना माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड का। अरावली रेंज जो इंडिया का, वो वर्ल्ड का सबसे पुराना, देखो यहाँ पे हम इसको कलर कर पॉइंट आउट कर देते हैं। देखो अरावली रेंज इज वन ऑफ द
वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, ठीक है। द रेंज हैज कंसिडरेबली वर्न डन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, और ये किसके कारण से बना था? इरोजन के कारण से। अपलेशन इन द नॉर्थ अमेरिका का अपलेशन माउंटेन एंड द यूराल माउंटेन इन रसिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। यहीं पे जो एपलेशन माउंटेन हो गया नॉर्थ अमेरिका का, एंड यूराल माउंटेन हो गया रसिया का, इसका जो एलिवेशन, इसकी हाइट जो है एज़ कंपेयर किया जाए हिमालय से और एल्प माउंटेन से, तो बहुत उतना नहीं है, उससे कम है, ठीक है। और जैसे कि हिमालयन का पीक जो है बहुत कॉनिकल है, इसका पीक जो है वो स्टीप है, इसका पीक कैसा है? राउंडेड है, राउंडेड स्टीप है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, और ये जो है जैसे हिमालयन माउंटेन यंग फोल्ड माउंटेन हो गया, तो एपेलेशन और यूराल माउंटेन जो हो गया ये यंग फोल्ड माउंटेन हो गया। ये कौन सा माउंटेन हो गया? यंग फोल्ड माउंटेन हो गया। अब चलो डू यू नो पढ़ते हैं। Mauna Kea, Hawaii in the Pacific Ocean is the undersea mountain. Mauna Kea जो हवाई आइलैंड में है, जो पैसिफिक ओशन के अंडर माउंटेन है, पैसिफिक ओशन के अंदर में मोना किया है जो हवाई आइलैंड में है। इट इज़ हायर देन द माउंट एवरेस्ट बिंग 10,205 मीटर हाइट है। ये माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा हाइट है, उससे भी ज़्यादा हाइट किसकी है? मोना किया की है, जो पैसिफिक ओशन के अंदर है। जो पैसिफिक ओशन के अंदर है मोना किया, उसकी हाइट 10,205 मीटर हाइट है। अब हम लोग ब्लॉक माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। के ब्लॉक माउंटेन वह एरिया होता है जो बहुत बड़ा एरिया जो है जब टूट जाता है और वो डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, वो डिस्प्लेस घसक जाता है, उसको क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। देखो एग्जाम्पल ले लो, पहले तो हम फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल ले लो। देखो फोल्ड माउंटेन इसीलिए होता है क्योंकि हमारा अर्थ जो है ना वो प्लेट के अंदर, हमारा अर्थ जो है प्लेट टेक्टोनिक के कारण वो क्या होता है? वो कन्वर्जन होता है, डाइवर्जन होता है। तो दो प्लेट के जब कन्वर्जन होने से क्या होता है कि फोल्ड माउंटेन बनता है। ये देखो, एक पेपर ले लो, उसको दोनों तरफ से क्या करना है? देखो ये दोनों तरफ से क्या किया है? इसको ऊपर की तरफ एक तरफ, दोनों सिमिलर वे में एक दूसरे की तरफ जब उसको ऊपर उठाते हैं तो क्या बनता है? फोल्ड माउंटेन बनता है। इस तरीके से ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि जब हम पेपर को क्या करते हैं? अब खींचते हैं, क्या करते हैं? खींचते हैं ऐसे, और पेपर को दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब हम उसको खींचते हैं तो क्या बनता है? ब्लॉक माउंटेन बन जाता है। जब दो प्लेट डाइवर्ज होता है तो क्या बन जाता है? ब्लॉक माउंटेन बनता है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ, द अपलिफ्टेड ब्लॉक आर टर्म्ड एज होस्ट। जो अपलिफ्ट है, ये जो अपलिफ्ट है, उठा हुआ एरिया को क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। वही जो नीचे रहता है वो वैली एरिया, उसको क्या कहते हैं? ग्रैबन कहते हैं। वैली एरिया को ग्रैबन कहते हैं और ऊपर अपलिफ्टमेंट एरिया को क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। ठीक है, ये दो हमने वर्ड सीखा है, ग्रैबन और हर्ट्स। The Rhine Valley and Vosges Mountain in Europe are example of such mountain system। कह रहे हैं राइन वैली और वॉजेस माउंटेन जो है यूरोप का, ये ब्लॉक माउंटेन है। राइन वैली एंड वॉजेस माउंटेन ऑफ यूरोप, ये दो एग्जाम्पल है किसका? ब्लॉक माउंटेन का। Locate them on the world map in the atlas and find out some more example this type of land। वो कह रहा है कि ब्लॉक क्या कहते हैं,
एटलस लो, एटलस में अब तुम ढूंढो कि ब्लॉक माउंटेन कहाँ कहाँ पाया जाता है और फोल्ड माउंटेन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन से कंट्री में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग वॉल्केनिक के बारे में पढ़ते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है? तो वॉल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक माउंटेन कब बनता है? वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। देखो, जब हमारे अर्थ के नीचे क्या है? मैग्मा है। मैग्मा जब ऊपर बाहर निकलता है ऐसे ए, तो ऐसे ऐसे निकल के क्या बन जाता है? एक माउंटेन बन जाता है। क्या बनता है? धीरे धीरे लावा, मैग्मा मैग्मा जब बाहर निकलता है उसको लावा कहते हैं, और एक माउंटेन बना देता है। वो जो धीरे 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 क्या बना देता है? माउंटेन बना देता है। तो उसको क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन। कह रहा है अफ्रीका का किलिमंजारो माउंटेन एंड जापान का फुजियामा माउंटेन जो है, ये दो एग्जाम्पल है किसका? वॉल्केनिक माउंटेन का। दो एग्जाम्पल किसका है? वॉल्केनिक माउंटेन का। ठीक है, माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। माउंटेन्स जो है बहुत ही यूजफुल होता है। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन में क्या होता है? किसका स्टोर? माउंटेन्स को किस नाम से जानते हैं? स्टोर हाउस ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे वाटर की जो स्टोरेज है ना, बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बर्फ, पूरा जो माउंटेन रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पे क्या पूरा पूरा एरिया जो होता है वो बर्फ से ढका हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है। तो वो पानी अगर हम उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो वो पानी का एक स्टोरेज है वहाँ पे, आइस के रूप में वो वहाँ पे पानी स्टोरेज है। ठीक है, मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। कह रहा है बहुत सारे रिवर जो माउंटेन पे है वो क्या बन जाता है? सोर्स किसका है? ग्लेशियर का। क्योंकि सारे माउंटेन क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। रिजर्वर आर मेड, कह रहा है रिजर्वर्स आर मेड एंड वाटर इज हार्नेस्ड फ्रॉम यूज ऑफ द पीपल। कह रहा है रिजर्वर हो गया वाटर, जो हम कहते हैं ना कि यहाँ पे रिजर्वर बनाना है। हाँ, तो हम लोग आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि रिजर्वर्स आर मेड एंड वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। कह रहा है रिजर्वर जो है वो लोगों के लिए ये पहुंचाया जाता है। यहाँ पे पानी अगर कहीं पे स्कार्सिटी हो जाते हैं, शॉर्टेज हो जाती है, तो पानी यहाँ यहाँ से लोगों के बीच पहुंचाया जाता है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन। वो माउंटेन पे जो वाटर रहती है वो इरीगेशन, सिंचाई के लिए भी यूज़ होती है, एंड जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जनरेट किया जाता है, यूज़ किया जाता है। द रिवर वैली एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। कह रहे हैं रिवर वैली और टेरेस जो होता है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि जैसे ऐसे तो वहाँ पे फार्मिंग के लिए तो लैंड होती नहीं है, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग? टेरेस के जैसे रिवर वैली में लोग कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। माउंटेन्स पे फ्लोरा और फोना बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉर फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट लाइक
अदर प्रोडक्ट लाइक गम, राइजिन्स, ETC कह रहा है। माउंटेन पे क्या रहता है, और माउंटेन का फॉरेस्ट जो होता है, वहाँ की जंगल जो होती है, वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है, फॉडर प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, एंड अदर प्रोडक्ट जैसे कि गम हो गया, राइजिन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो माउंटेन में प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि जैसे हो गया ना, ये सेब वगैरह सब कहाँ पाया जाता है, माउंटेन एरिया में ही पाया जाता है, ठंडे इलाकों में। तभी तो वहाँ से हम लोग को ज़्यादा क्या आता है, जम्मू कश्मीर तरफ से सेब आता है, एप्पल वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, राइजिन हो गया। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट ऑफ द टूरिस्ट। माउंटेन जो है एक टूरिस्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा साइट होता है, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर scenic ब्यूटी। वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ की ब्यूटी इतनी अच्छी, वहाँ का फॉरेस्ट, वहाँ के जो पानी, ग्लेशियर, ये सब इतना अच्छा लगता है ना देखने में, कि लोग वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं, सीनिक ब्यूटी होती है। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग hang gliding, river rafting एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स कह रहा है। बहुत सारे स्पोर्ट्स भी वहाँ पे होते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लिडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, स्कीइंग हो गया। ये सब बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है जो माउंटेन पे खेला जाता है। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालय एसोसिएट विद दिस स्पोर्ट्स। क्या आप कुछ नाम बता सकते हैं कि जो हिमालय में खेला जाता है, एसोसिएट किया जाता है, हिमालय से एसोसिएटेड है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेट्यू के बारे में। प्लेट्यू नो, वी विल स्टडी बहुत प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, पठार। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, पठार। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लेट्यू इज एलिवेटेड फ्लैट लैंड। प्लेट्यू क्या होता है, एक पठारी सब चिपटा हुआ लैंड है, ठीक है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। कह रहा है ये जैसे टेबल होता है ना, कि उठा हुआ रहता है, खड़ा रहता है, लेकिन ऊपर में क्या रहता है, वो चिपटा हुआ रहता है। सेम इसी तरीके से प्लेट्यू भी होता है कि ऊपर में वो चिपटा हुआ रहता है। प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड विथ स्टीप स्लोप। प्लेट्यू के जो साइड होते हैं, एक या एक से ज़्यादा साइड जो होता है वो स्टीप होता है, चिपटा हुआ रहता है। The height of plateau फिर varies from view 100 मीटर to several thousands मीटर। कह रहा है इसकी जो हाइट होती है ना, 100 से कुछ हजार मीटर के बीच की ही होती है। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन में बी यंग और ओल्ड। प्लेट्यू जो होता है माउंटेन की तरह, जैसे माउंटेन में हम पढ़े थे, यंग माउंटेन, ओल्ड माउंटेन, इसी तरीके से प्लेट्यू भी होता है। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। कह रहा है इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है ये बहुत ही पुराना प्लेट्यू है, ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, तंजानिया, युगांडा एंड वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जाम्पल। कह रहा है ये अफ्रीका का, केनिया का जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू हो गया, तंजानिया का, युगांडा का जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू हो गया, और वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो हो गया, ये सब एक एग्जाम्पल है किसका, प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाइस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विथ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर। तिब्बत प्लेट्यू जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाइट है इसकी। तिब्बत प्लेट्यू की पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाइट है। इसकी हाइट कितनी है, तो 4000 से 6000 मीटर से सी लेवल से ऊपर है, ठीक है।
प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। प्लेट्यू बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है। As a result, many of the mining areas in the world are located in the plateau areas। कह रहा है इस कारण से बहुत सारे माइनिंग जो होता है, माइनिंग एरिया जो होता है वो प्लेट्यू एरिया में होता है। पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे लोकेट किया जाता है? प्लेट्यू में। जैसे हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू, और क्या कहते हैं, ओडिशा। अब हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, द अफ्रीकन पहले अफ्रीकन प्लेटो इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। क्या कहता है? अफ्रीकन प्लेटो जो है किसके लिए फेमस है? जैसे हमारे इंडिया का छोटा नागपुर प्लेटो हो गया, वो कोल के लिए फेमस है, अदर मिनरल्स के भी लिए फेमस है। वैसे सेम अफ्रीकन प्लेटो जो है वो किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए, डायमंड माइनिंग के लिए। इन इंडिया द ह्यूज रिजर्वर आयरन, कोल, मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटो। देखो यहाँ पे इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेटो, यहाँ पे आयरन पाया जाता है, कोल पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। इन सभी चीज़ों का की जो बहुत ही बड़ी रिजर्वर है छोटा नागपुर प्लेट्यू। इन द प्लेट्यू एरिया देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल एज द रिवर फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। कह रहा है इस प्लेट्यू में कुछ वाटरफॉल भी है जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से वो फॉल होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसकी ऊंचाई होती है। इन इंडिया हुंड्रू फॉल in the Chota Nagpur Plateau on the river Subarnarekha and Jog Fall in Karnataka are the example of such waterfall। कह रहा है इंडिया में हुनरू फॉल जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में सुबर्णरेखा के रिवर पे फॉल होता है। कौन सा? हुनरू वाटरफॉल छोटा नागपुर प्लेट्यू में। और वही जोग फॉल जो होता है वो कर्नाटका का एग्जाम्पल है। दो एग्जाम्पल इंडिया का दिया हुआ है, एक हुनरू वाटरफॉल जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ऑन द सुबर्णरेखा रिवर पे, और जोग फॉल कर्नाटका में पाया जाता है। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल। लावा प्लेट्यू किसके लिए फेमस है? ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है। डेट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है और कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेनी प्लेट्यू हैव सैनिक स्पॉट एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ द टूरिज्म। और इसमें से कुछ प्लेट्यू जो होता है वो बहुत ही सीनिक होता है, बहुत ही अच्छा स्पॉट्स यहाँ पे होता है और बहुत अट्रैक्टिव अट्रैक्शन होता है, टूरिस्ट को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन और लैंडफॉर्म एंड द पीपल, इन सभी चीज़ों, ये दो अब टॉपिक बच गया है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, द प्लेन आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन क्या है? फ्लैट लैंड का बहुत ही बड़ा एरिया है जो स्ट्रेच है, घिसा मतलब फैला हुआ है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द सी लेवल। ये सी लेवल से ज़्यादा हाइट पे नहीं, सिर्फ 2 मीटर हाइट, 200 मीटर हाइट पे है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, कुछ प्लेन्स तो बहुत ही लेवल में रहता है, बहुत ही लेवल में रहता है, बहुत नीचे रहता है। अदर मे बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनडुलेटिंग। और कुछ जो होता है वो रोलिंग होता है और अनडुलेटिंग होता है। अनडुलेटिंग का मतलब होता है, अनडुलेटिंग का मतलब होता है, क्या होता है? तरंगित, यानी कि ये वेव जैसा जो होता है उस टाइप का रहता है प्लेन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। कुछ प्लेन जो होता है वो रिवर एंड उसके ट्रिब्यूटरी से बना होता है। द रिवर फ्लोट ऑन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। कह रहा कुछ रिवर जो होता है वो माउंटेन से आता है, माउंटेन के स्लोप से आता है और मिट्टी को इरोड कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, और वो अपने साथ बहते हुए पानी को बहते हुए पानी के साथ
वो मिट्टी को लेके चला जाता है। देन दे डिपोजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन स्टैंड एंड स्टिल्ट अलॉन्ग विथ द कोर्स, और वो बहते बहते कहीं पे जाके जो पत्थर, कहीं पे पत्थर रहा स्टोन को, सिल्ट को, कहीं पे जाके उस मिट्टी को छोड़ देता है। और कोर्स एंड इन देयर वैलीज, और कहीं पे जहाँ पे वो छोड़ देता है उसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। जहाँ से लेके जाता है, जिसको तोड़ देता है उसको इरोड कहते हैं, जहाँ पे वो लेके छोड़ देता है उसको डिपोजिशन कहते हैं। इट इज फॉर्म दिस डिपॉजिट आर प्लेन आर फॉर्म्ड, और वही जहाँ पे छोड़ देता है उसको वो क्या बनाता है, प्लेन बनाता है। क्या बनता है, प्लेन बन जाता है। जनरली प्लेन और वेरी फर्टाइल, जनरल प्लेन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल और बहुत उपजाऊ होता है। कंस्ट्रक्शन अब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्शन जो करो, कोई किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये लैंड जो है, ये प्लेन जो है, बहुत ही मोटाई होता है। थिकली पॉपुलेटेड, यहाँ पे लोग बहुत, पूरे वर्ल्ड के लोग रहते हैं, इस पर डिपेंड रहते हैं, यहीं पे रहते हैं, घर बना लेते हैं, तो वो कल्टीवेशन करते हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। कुछ बड़े बड़े प्लेन जो है वो जो रिवर के द्वारा बनाया गया है वो कहाँ पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। एग्जाम्पल, इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया एंड यांगजे इन चाइना। कुछ रिवर जो जो प्लेन बना देता है वो एशिया में, एशिया का एग्जाम्पल है वो कौन सा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया एंड यांगजे रिवर इन चाइना। प्लेन आर मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। प्लेन जो है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। प्लेन ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। There is great concentration of people as more flat land is available for building house as well as for cultivation। वही हमने पहले समझाया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना घर भी बना लेते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पे रहते भी हैं, कल्टीवेशन भी करते हैं, बिकॉज फर्टाइल, वहाँ की सॉइल जो होती है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होती है। लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। लैंड जो होता है कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। इन इंडिया टू in India too, in Indo-Gangetic Plain are most densely populated region of the country कह रहा है। इंडिया में भी जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे रहने लगा, वहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। लैंडफॉर्म्स ऑफ द पीपल, लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल कह रहा है। लैंडफॉर्म और पीपल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट फेज कह रहा है। ह्यूमन जो है, मानव जो है, अलग अलग लैंडफॉर्म पे वो अलग अलग तरीके से रहते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन मॉन्टेनियस एरिया, लाइक कह रहा है मॉन्टेनियस एरिया में लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो बहुत ठंडा एरिया होता है। प्लेन प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन कह रहा है। प्लेन जो होता है वो ह्यूमन के लिए अच्छा होता है, अच्छा कंडीशन रहता है, वहाँ पर लोग रह सकते हैं। लेकिन माउंटेन पे नहीं रह सकते, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे रहना। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन कह रहा है। प्लेन में लोग ईजिली रहते, घर बना सकते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं, वहाँ पे रोड बना सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ हम माउंटेन पे नहीं कर सकते हैं। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वे पीपल लिव इन ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। क्या कह रहा है कि कुछ डिफरेंसेस बताओ जो लोग अलग अलग लैंडफॉर्म में रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म में रहते हैं। समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म, फ्लड कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन कह रहा है। कभी कभी जो नेचुरल कैलेमिटीज आता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, भूकंप जैसे आ जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक जब निकलने लगता है, स्टॉर्म आता है, फ्लड के कारण जो होता है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा लोगों का घर टूट जाता है, बह जाता है, बेघर हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है।
ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस, वहाँ पे लोगों का लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों ही डैमेज हो जाता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी में लोअर द रिस्क, कह रहा है कुछ हम लोगों को इसके लिए अवेयरनेस दिखाना होगा, अवेयरनेस करना होगा कि ये जो नेचुरल कैलेमिटी है जिसको हम रोक सकें और कम रिस्क रहे, कम ये सब आए, रिस्क कम हो। You may find out from your own surrounding in how many ways we use the land and water, कह रहा है आप अपने चारों तरफ देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा कि जो लैंड एंड वाटर जो है लोग कैसे उसको यूज़ करते हैं। Quite often we use the land in a wasteful manner, कभी कभी तो लोग इसको क्या करते हैं wasteful manner, जैसे कि लोग कहीं से कूड़ा कचरा लाया, अपने घर से कूड़ा कचरा निकाला और जो खाली जगह है उसको फेंक देता है, तो वो वेस्टफुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन हाउस ऑन अ फर्टाइल लैंड, क्या कहता है जहाँ पे फर्टाइल लैंड रहता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, वहाँ पे लोग घर बना लेते हैं। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी, कह रहा है लोग इसी तरह लोग क्या करते हैं पानी में या फिर खाली ज़मीन पे क्या करते हैं गार्बेज फेंकने लगते हैं, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिससे कि क्या होता है पॉल्यूशन होता है, पानी भी गंदा हो जाती है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर, कह रहा है इन सभी चीज़ों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई कर भी रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़, इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, कह रहा है ये जो लैंड है ये हमारे लिए सिर्फ रहने के लिए अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये हमारा ड्यूटी है कि इस लैंड को, इस अर्थ को कैसे अच्छा रखे ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बेटर हो, फ्यूचर जनरेशन अच्छे से जी सके। तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। तो हमने इस चैप्टर में बहुत ही सिंपल वे में लैंडफॉर्म के बारे में समझा, माउंटेन, प्लेन और प्लेटो के बारे में समझा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी प्रॉब्लम लगे, कुछ भी कमी लगे, कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो कमेंट करना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।